स्क्रीन शेयर हो गई तो मुझे कंफर्म कर देना आप सब लोग। जी सर, हो गई। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है स्क्रीन, वॉइस स्क्रीन, एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने अब रिकॉर्डिंग पे लगा दिया सेशन का। ठीक है, जी जो हमारा जो लास्ट सेशन था वो लीड जनरेशन की टारगेटिंग से रिलेटेड था। लीड जनरेशन करता क्या है, किस पर्पस के अंदर काम आता है और किस वजह से काम आता है। ठीक है, अब इसको ऐड हमें किस तरह से डिस्प्ले करवाना है लीड जनरेशन का। इसके अंदर ये तक ऑप्शन है कि लीड जनरेशन के अंदर अगर आप अपने क्वेश्चंस देना चाह रहे हैं तो ये तक ऑप्शन है। मैं आपको इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर दो तीन तरह के ऑप्शन है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है तो वो भी हो सकता है। अगर फेसबुक अपना साइन अप करके कंटेंट अपलोड करना चाहे तो वो भी हो सकता है। दोनों तरह के ऑप्शन है। मैं आपको ये दोनों चीजें दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लीड जनरेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लीड जनरेशन एज अ फॉर्म की तौर पे होता है। ये साइन अप फॉर्म्स हो गए, इस तरह के फॉर्म्स जो होते हैं वो लीड जनरेशन के अंदर आता है। साइन अप फॉर्म्स आप वेबसाइट के थ्रू भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट फेसबुक के अंदर है। अगर आप साइन अप फॉर्म फेसबुक का यूज करें, उसके अंदर बेनिफिट ये है कि लेट सपोज कभी कल या परसों कभी आप कोई रीटारगेटिंग मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फेसबुक की, तो ये डायरेक्ट उसके साथ इंटीग्रेट कर लेता है फेसबुक का जो लीड फॉर्म है। और अगर आप लेट सपोज अगर आप वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करते हैं तो उसमें ये होगा कि फेसबुक का जो लीड जनरेशन का जो फॉर्म है वो उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो इसके अंदर ये बेनिफिट है। आपको मैं बता देता हूँ कि किस किस तरीके से। एक तो ये सामने तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैनुअली तरीका है। इसके अंदर आप क्राउजल फॉर्म, सिंगल इमेज फॉर्म, सिंगल वीडियो फॉर्म या स्लाइड शो की फॉर्म में आप साइन अप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कोई वीडियो है, वीडियो फॉर्म करके नीचे साइन अप का बटन आ रहा होगा, साइन अप करके लोगों को बता सकते हैं कि ये लीड जनरेट करने के लिए है। और फिर इसके बाद ये कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट आप लोगों को चाहिए वो टेक्स्ट आप इसके ऊपर मेंशन करेंगे। और फिर देखेंगे अभी ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा लीड जनरेट के लिए कि आप इसके थ्रू साइन अप भी ले सकते हैं और आपके ऊपर कोई डेटा आपको कोई गेन करना है किसी चीज के लिए तो आप उस चीज के लिए वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल इसके अंदर फेसबुक का खुद का अपना लीड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कर लेता है। मतलब कि अगर मुझे लेट सपोज कल या परसों कोई पिक्सल जनरेट करना है फेसबुक का या मुझे रीटारगेटिंग मार्केटिंग करनी है तो ये उसके साथ लीड कर देगा। लेट के जिसने लीड फॉर्म्स भरे हैं, फिल आउट किए हैं, तो ये उनके उनके साथ रीटारगेटिंग मार्केटिंग करेगा। आपको एक तो ये मैनुअल फॉर्म है। ये मैनुअल फॉर्म के अंदर वही सेम तरीका कार है कि पहले मैं उसको सिंगल वीडियो या क्राउजल के ऊपर करता था और फिर इसकी इमेजेस डाल के एक मिनट आपको बता रहा हूँ। इसकी हम लोग पहले एड सेट बना देते, फिर एड सेट के बाद इसे जो नॉर्मल ये क्राउजल फॉर्म आ गया था, सिंगल इमेज आ गया था और सिंगल वीडियो आ गया था। सिंगल इमेज में जाके इसकी पहले हम लोग कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। क्राउजल फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई साइन अप्स लेने हैं तो क्राउजल फॉर्म के अंदर भी आप ले सकते हैं। लेकिन सिंगल इमेज के अंदर ये है कि थोड़ी चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि ये सेल्स जनरेट करने के लिए नहीं है, ना ही किसी चीज के सेल्स जनरेट करने, सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए। तो लीड जनरेट करने के लिए इधर आप वीडियो यूज करें या सिंगल इमेज करें, क्योंकि इससे इन दोनों से लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। क्राउजल के अंदर होता ये है कि क्राउजल हम लोग जब यूज करते हैं कि लेट सपोज आपके पास कोई ज्यादा प्रोडक्ट है तो कस्टमर ये कि किसको एक दूसरे से स्क्रॉल करता है कि आगे कर रहा होता है कि आगे देखें कि आगे और कौन कौन से प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो है ही लीड जनरेशन के लिए। और लीड जनरेशन के लिए जैसे हम लोग कोई एक बड़ी सी इमेज करके हम लोग कोई या वीडियो दिखा के लेट सपोज कोई टोयोटा करोला की वीडियो दिखा के और हम लोग कि इसकी बुकिंग जा रही है तो हम लोग इसके ऊपर एक लीड जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था। और फिर यही सेम इसी तरीके से हम लोग इसकी इमेज अपलोड करने के बाद वो आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी और फिर इसके बाद आप वही टेक्स्ट, इसका जो डिस्प्ले लिंक है वो हेडलाइंस और न्यू फीड वही सेम डालेंगे। इसका तरीके का सेम एज इट इज ट्रैफिक के ऊपर भी है।
अगर हम ट्रैफिक और लीड जनरेशन को अगर कंपेयर करें तो ट्रैफिक ये भी लीड जनरेशन जो फॉर्म है ये भी एक तरह से वेबसाइट पे आपके पास ट्रैफिक फेंक रहा है और चार्ज सिर्फ इम्प्रेशन पे कर रहा है। और ट्रैफिक के अंदर भी ये सेम ऑप्शन था कि ट्रैफिक के अंदर भी वेबसाइट से आपका जो कस्टमर फेसबुक से आपका कस्टमर वेबसाइट पे जा रहा था और उसके अंदर भी ये है कि फेसबुक से आपका कस्टमर वेबसाइट पे जा रहा है। लेकिन इसका जो चार्जेस है वो इम्प्रेशंस के ऊपर है, मतलब कि कितने इम्प्रेशंस के वे लोगों के पास ये व्यूज गए, लीड जनरेशन का जो फॉर्म गए और उसके ऊपर फेसबुक ने आपको चार्ज किया है। ठीक है, एक ये मैनुअली तरीके का है जिसके अंदर आप ये सिंपल एज टेक्स्ट, इसका डिस्प्ले लिंक, इसकी हेडलाइन, इसकी न्यू फीड, आप वो सारी सेम चीज एज इट इज डालेंगे और इस फॉर्म में आपको आपका ऐड मिलेगा जो ये साइट पे आपके पास फॉर्म चल रहा है। उसके अंदर मोबाइल फीड्स, डेस्कटॉप फीड्स। फिर मैं इसको नीचे कर लूंगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसका लीड फॉर्म। लीड फॉर्म उससे रिलेटेड थोड़ा अलग है। लीड फॉर्म के अंदर ये है कि लीड फॉर्म के अंदर आप अपना खुद फॉर्म एक खुद अपना जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन के आपको सजेशन देगा, उस क्वेश्चन के सजेशन भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने खुद के क्वेश्चन हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके मैं आपको फॉर्म बनाने के इसका तरीके का सिखा देता हूँ और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद वेलकम स्क्रीन आ गई। इस वेलकम स्क्रीन के अंदर आपने हेडिंग जो नॉर्मल जो डालते हैं हम लोग कि किसी लीड फॉर्म जनरेट के लिए लर्निंग विद अर्निंग डालिए इसके साथ। ठीक है, फिर इसके साथ ये कह रहा है कि पैराग्राफ फॉर्म के अंदर डालना है या आपको नॉर्मल फॉर्म के अंदर डाले या बुलेट फॉर्म के अंदर डालना है। आप कोई सी भी एक इमेज डाल सकते हैं। आपके इमेज नहीं है तो वो नॉर्मली अपनी इमेज एड्स के यहाँ से इजीली पिक कर लेगा। फिर इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस हमें चाहिए, ठीक है, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन फॉर्म्स दे दिया। इसके अंदर जैसे हम लोग गूगल एड्स के अंदर, गूगल डॉक्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन फॉर्म्स दे दिए हैं। अब इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर प्री बिल्ट क्वेश्चन हैं कि किस किस तरह का आपको कस्टमर से सवाल पूछना है। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली कस्टमर का ईमेल एड्रेस भी रिक्वायर्ड होता है, फुल नेम, लास्ट नेम। इसी तरीके से अपने छोटे छोटे ब्रैकेट शो करा होगा। अगर आपको लास्ट नेम रिक्वायर्ड है जो नॉर्मली हर बेसिक फॉर्म बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारी की सारी चीजें, ये जो मैं आपको सामने जो चीजें ये फेसबुक जो शो कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें डेमोग्राफिक वाइज डायरेक्टली लोगों के बाद डायरेक्ट टारगेट होती है और इसी से लोग हम लोग डायरेक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं और इसी के थ्रू रीटारगेटिंग मार्केटिंग भी की जा सकती है। अब जैसे फोन नंबर अगर हमें कर दो, ये फोन नंबर का ये डायरेक्ट खुद ही हमें दे रहा है, हमें कुछ ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग अगर क्वेश्चंस के अलावा अगर हमें और कोई चीज़ें रिक्वायर्ड है, प्राइवेसी पॉलिसीज हमें अगर किसी को पता नहीं है और उसके साथ लिंक्स हमें बताने की क्या क्या लिंक्स चाहिए, वो भी सारी चीज़ें थैंक यू स्क्रीन के साथ जब आप फॉर्म फिल कर देंगे और उसके साथ ये थैंक यू स्क्रीन भी देगा और उसके साथ ये यू वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट पे अगर आपका कस्टमर जाना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेनिफिट आपको लीड फॉर्म के अंदर है। लीड फॉर्म के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आपका कस्टमर, एक तो आपका फॉर्म भी फिल आउट हो रहा है, ठीक है, फिल आउट करने के बाद ये जो फॉर्म है ये डायरेक्ट आपकी ईमेल पे जाएगा। आप लेट सपोज जितने कस्टमर्स आपके आपके फिल आउट करते जा रहे हैं उसी हिसाब से आपके पास ईमेल भी जनरेट होती जाएगी कि इतने लोगों ने आपको फॉर्म फिल आउट किया, इतने लोगों ने आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा होगा, आपके डायरेक्ट पास ईमेल के ऊपर भी और आपके फेसबुक नोटिफिकेशन में भी आ रहा होगा। थैंक यू स्क्रीन से ये बेनिफिट है कि फेसबुक के अंदर वैसे ही आपके पास वेबसाइट लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट लिंक से ये है कि आपका कस्टमर वेबसाइट पे भी जा रहा है और फेसबुक के थ्रू आपके पास लीड फॉर्म के थ्रू आप वो जनरेट भी कर रहे हैं। फेसबुक के अंदर ये थोड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी वेबसाइट मतलब लेट्स को कोई होस्टिंग या सर्वर का एरर आ रहा है या आपकी वेबसाइट पे स्लो है या रिस्पॉन्सिव नहीं है तो मे बी पॉसिबल कस्टमर आपके साथ वैसा एंगेज ना रहे
जिस तरीके से आपके पास फेसबुक के सर्वर या फेसबुक की रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू एंगेज रह सकता है। अगर वो मोबाइल पे खोलना चाहे मोबाइल के साथ भी इजीली खोल सकता है, अगर वो डेस्कटॉप पे खोलना था वो डेस्कटॉप के ऊपर भी इजीली खोल सकता है। बेनिफिट इसके अंदर है, इसके अंदर ये है कि आपके पास एक लीड फॉर्म भी जनरेट हो रहा है और आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे भी जा रहा है। तो ये पूरा लाभ लीड जनरेशन का यहाँ पे ये बेसिकली टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। और इस लीड फॉर्म से सबसे ज्यादा बेनिफिट लीड टारगेटिंग मार्केटिंग, ये जितनी भी ऑल ओवर जो क्लास मैंने अब तक ये जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपकी रीटारगेटिंग मार्केटिंग से सब आपस में एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि मोस्ट बेनिफिशियल आज की जो तारीख के अंदर है कि पहले जो डेमोग्राफिक आपकी तारीख के अंदर है, और दूसरा रीटारगेटिंग मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि उसके अंदर ये है कि आप उन्हीं कस्टमर को दोबारा रीटारगेट करें जिनके साथ ऑलरेडी इंगेज कर सकते हैं। और रीटारगेटिंग मार्केटिंग करने के लिए भी मतलब कि 3-4 तरीके हैं। लीड फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, और ट्रैफिक पिक्सल्स ईमेल फोन नंबर उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये 110% बेनिफिशियल है आप सब लोगों के लिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे बता दें। इमरान भाई, आप सबका एक एक करके माइक खोलते थे, और फिर इसके बाद हमारा एक कन्वर्जन का टॉपिक है, वो कन्वर्जन का टॉपिक करने के बाद फिर हम पिक्सल्स के टॉपिक के ऊपर आएंगे। इमरान भाई अवेलेबल है? हेलो। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई चीज किसी चीज में कोई परेशानी है तो आप मुझे चैट के अंदर बता दें, ताकि मैं उस चीज को एक एक क्लियर। ये मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जो भी आपको जनरेट होगा वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे या डायरेक्ट आपकी ईमेल पे जाएगा। अगर आप फेसबुक के थ्रू जनरेट करवा रहे हैं तो डायरेक्ट आपकी ईमेल पे जाएगा, और अगर आप वेबसाइट के थ्रू अगर आप जनरेट करवा रहे हैं फॉर्म तो आपके वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं आपने ऑप्शन रखा होगा। ये ये ऑल ओवर लीड जनरेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले लीड जनरेशन का टॉपिक जब यहाँ पे आएगा, जब आप वो आपको मैंने एक पॉलिसीज और फेसबुक की पॉलिसीज के आपको अप्रूवल के लिए दिया होता, लिंक दिया होता, वो जब तक अप्रूव नहीं होगा तो ये लीड जनरेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे बता दें। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। और सब मुझे यहाँ पे चैट के अंदर क्लियर लिख दें ताकि मैं फिर इसको आगे लेके चलूँ। हारून साहब, एवरी बेसिकली इंप्रेशन वाइज चार्ज करते हैं, लीड जनरेशन वाइज चार्ज नहीं करता। एवरी को पता है कि अगर हम लोग लीड जनरेशन वाइज अगर चार्ज करना शुरू कर देंगे तो मे बी पॉसिबल कहीं ना कहीं इनके ये लोग कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। इसकी वजह है इसके पीछे। आपको मैंने एक बताया था कि अगर लेट सपोज फेसबुक अगर आपको कन्वर्जेंस के ऊपर आपको ट्रैफिक देता है, कन्वर्जेंस के ऊपर भी फेसबुक के ट्रैफिक और कन्वर्जेंस के ऊपर फेसबुक अपने फेक ट्रैफिक भी ट्रांसफर कर सकता है, और फेक कन्वर्जेंस के ऊपर फेक कन्वर्जेंस नहीं कर सकता। लेकिन ट्रैफिक के ऊपर फेसबुक ये काम कर सकता है कि अगर आपके पास लेट सपोज कितने लोगों ने क्लिक किया है, और क्या इस फेसबुक के अंदर पीछे दो ऑप्शन होते हैं कि ट्रैफिक के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है और एक क्लिक होता है। ठीक है, हम लोग क्लिक वाइज भी करते हैं, इम्प्रेशन वाइज भी करते हैं। लेकिन फेसबुक इम्प्रेशन वाइज भी हमारे साथ मतलब कि फेक तरीके से आपको फेक नंबर्स आपको शो कर सकता है। लेकिन क्लिक के अंदर हम लोगों ने अगर हम लोग वही सेम इंटरेस्ट वाइज अगर बोगस अकाउंट्स अगर हम लोग उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन अगर हम लोग ये सेम डेमोग्राफिक सेलेक्ट करेंगे तो ट्रैफिक आपका 110% जेन्युइन आएगा, लेकिन कम आएगा उससे। लेकिन 100% जेन्युइन रहेगा। एटलीस्ट आपको इस चीज की तो सेटिस्फेक्शन है कि मैं मेरी जो अमाउंट जो यूज हो रही है
वो रियल कस्टमर के ऊपर यूज हो रही है, फेक कस्टमर के ऊपर यूज नहीं हो रही है। लीड जनरेशन के ऊपर ट्रैफिक का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो फेक लीड जनरेट कर नहीं सकता फेसबुक। तो फेसबुक के पीछे पास एक ही ऑप्शन है, जो क्या है, इम्प्रेशन। तो वो इम्प्रेशंस के ऊपर ही सिर्फ चार्ज करता है, इम्प्रेशंस के ऊपर, मतलब कि 1000 व्यूज के ऊपर वो चार्ज कर रहा होता है। जी बिल्कुल, ये फेक इम्प्रेशन पॉसिबल है एफबी के अंदर। अगर इस तरह का ऑप्शन होता तो लीड जनरेशन के ऊपर आज फेसबुक भी चार्ज कर रहा होता। तो यही एक वजह है कि फेक इम्प्रेशन होते हैं फेसबुक के अंदर, और आपको इस तरीके से फेक अमाउंट्स भी वो शो कर रहा होता है। और उसी तरीके से वो कस्टमर्स को यही दिखाना है कि आपको बिजनेस आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा कि आपको जो बिजनेस आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, किस क्वालिटी का ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा। तो ये थोड़ी चीजें मैटर करती है। अगर आप लोग एक दो दिन ये एड चलाते जाते हैं, लोग अगर प्रैक्टिस करने आ गए, आप लोगों को ये चीजें वाकई आपको सामने चीजें नजर आती हुई नजर आएगी कि इस अगर इंटरेस्ट वाइज अगर मैं सेलेक्ट करूँ, इम्प्रेशन वाइज सेलेक्ट करूँ, तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो मतलब कि पहले भी ऐड चला रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, उनको भी पता है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट पहले सेलेक्ट करते थे तो हमें वाकई मतलब कि फेक लीड्स आती थी, और फेक ट्रैफिक आता था, फेक एंगेजमेंट्स होती थी। हारून साहब, किस तरह के जस्ट लाइक सम वेबसाइट टू इंक्रीज एफबी क्लिक लाइक्स, क्लिक लाइक्स आप किस फॉर्म के अंदर कह रहे हैं, मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे तो मैं उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा दूं। फरहान साहब, इसके अंदर बिल्कुल मैनुअल और ऑटोमेटिक बिट का ऑप्शन है। ये आपके सामने मैंने स्क्रीन खोली हुई है। एक मैनुअल का ऑप्शन दे रहा है, और एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रहा है। और एक इसके अंदर आपके पास ये बेनिफिट ये है कि इम्प्रेशंस फेसबुक की लीड से, फेसबुक की लीड जनरेशन से ज्यादा सस्ती है। अगर सपोज अगर आप क्लिक के ऊपर या एंगेजमेंट्स के ऊपर $5 खर्च कर रहे हैं, तो वही आपका सेम काम विद इन $1 के अंदर इजीली निकल सकता है। तो वो काफी ज्यादा चीपर है इम्प्रेशन, अगर आप लीड से कंपेयर करते हैं। लेकिन ये कि लीड का इम्प्रेशंस को फिर आपको डील करना भी आना चाहिए कि किस तरीके से मुझे इम्प्रेशंस को डील करना है, वो भी आना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई और सवाल? ये सिर्फ सेल्स जनरेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मतलब कि फ्यूचर सेल्स, सपोज कोई आपको कमिंग प्रोडक्ट कोई आने वाला है लीड जनरेट करने के लिए, तो लीड जनरेट सिर्फ इसी वजह से, कोई डेटा अगर आपको चाहिए, आप उसको रीटारगेट करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो आप उसको इस तरीके से रीटारगेट कर सकते हैं। सिर्फ इसका यही बेनिफिट है। ये सेल्स के अंदर बिल्कुल काम आ सकता है कि अगर आपने लेट्स सपोज आपके पास ऑलरेडी डेटा है, और आपको उसको रीटारगेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ये बिल्कुल हर तरह से ही आपको पास डेटा काम आ सकता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो मैं कन्वर्जन स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कन्वर्जेंस के अंदर क्या चक्कर होता है। कन्वर्जेंस भी ऑलमोस्ट ये तीन चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। एक ट्रैफिक, एक लीड, और एक ये कन्वर्जेंस। ये तीनों का डालो, ये वेबसाइट के अंदर ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि आपका जो ट्रैफिक है, नॉर्मल जो फेसबुक से आप ट्रैफिक को कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं। लीड के अंदर भी सिमिलर इस तरह का, लेकिन लीड के अंदर आप अपने कुछ फॉर्म्स जनरेट करवा रहे हैं, कुछ डेटा आप कस्टमर से निकालना चाह रहे हैं। मतलब कि कोई ऐड टू कार्ड या ऐड टू कार्ड आप कुछ डेटा फिल नहीं करा रहे हैं, मतलब कि कोई ऑर्डर प्लेसिंग कुछ नहीं करवा रहे हैं, आप कस्टमर से कुछ डेटा निकालना चाह रहे हैं। इसके लीड जनरेशन के अंदर बास वक्त जो फेसबुक के जो एडवर्टाइजर्स हैं, इसको एज अ सेल पर्पस के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं। वो करते हैं क्या है कि वो इसको इस तरीके से शो करते हैं कि ये कोई सेल है, और उसके वो इसी तरीके से फॉर्म जनरेट कर देते हैं। जो फॉर्म हम लोग गूगल डॉक्स पे कुछ लोगों की वेबसाइट नहीं बनी होती, तो वो ट्रैफिक को ड्राइव करके गूगल डॉक्स पे लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बास मार्केटर्स क्या करते हैं
वो लीड जनरेशन बनाते हैं, और लीड जनरेशन के ऊपर वही सेम इमेज लगाते हैं, वही सेम मार्केटिंग इमेज लगाते हैं, और उसी के ऊपर जो फेसबुक ने जो फॉर्म दिया हुआ है वही जनरेट करके, वही एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीजें निकाल के उसी चीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और फिर इसी लीड जनरेशन के फॉर्म को रीटारगेट कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके से आपको पॉसिबिलिटी है। लेकिन ट्रैफिक के अंदर ये है कि ट्रैफिक एक बिल्कुल एक अलग ही चीज है। ट्रैफिक आपका फेसबुक से ट्रैफिक आपका वेबसाइट पे लेके जा रहा है, उसके अंदर कोई साइन अप्स, कोई कन्वर्जेंस कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है। लीड जनरेशन सिर्फ आपका डेटा ही निकालने के लिए यूज किया जाता है कि कोई ना कोई लीड जनरेट हो। और फिर जो तीसरा टॉपिक है वो कन्वर्जेंस है। आप कस्टमर को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करो, कहीं ना कहीं ऐड टू कार्ट के चेकआउट पेज पे, लैंडिंग पेजेस के ऊपर कहीं कन्वर्ट कर दो, ये कन्वर्जेंस कहलाती है। अच्छा, दोनों के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर और कन्वर्जेंस के अंदर, दोनों की दोनों चार्जिंग इंप्रेशंस के ऊपर होती है, ट्रैफिक के ऊपर नहीं की जाती है। लीड जनरेशन भी मतलब कि आपकी ट्रैकेबल है, मतलब कि आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी लीड आई है और कितनी लीड नहीं है। और जो कन्वर्जेंस है, अगर लेट सपोज आपने आप कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं बाइट नाउ के पेज पे, मतलब कि कस्टमर बाइट नाउ अगर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आपके पास डेटा कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है कि कस्टमर ऐड टू कार्ट पे कहीं ना कहीं बटन प्रेस कर रहा है। तो वो जो बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बटन जो प्रेस कर रहा है, वो आपका कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है आपकी सेल्स के अंदर। फेसबुक से तो ट्रैफिक आया ही है, लेकिन वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और ये एक डिफरेंस है, और ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है इसके अंदर, कन्वर्जन के अंदर। ये तीनों चीजों के अंदर आप मेजर डिफरेंस आप रखिएगा कि ये तीनों चीजें अलग अलग बिहेव करती हैं अलग अलग टाइम के अंदर। इन तीनों चीजों का आप मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कि इसको किस तरीके से, जब आप इसको प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे इसको, अगर मैं लीड जनरेशन को ट्रैफिक के तौर पे यूज करूँ तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी, अगर मैं लीड जनरेशन को कन्वर्जन के तौर पे यूज करूँ तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो ये आप जब एक दो एड्स जब रन करेंगे, तो जब ये आपको पूरा एक सिनेरियो पता सामने से आ जाएगा कि इसको मुझे जब किस तरीके से काम करना है इसके अंदर।